राइट? पैसा दिया और माल ले लिया, राइट? कैश दिया, माल ले लिया, डेबिट कार्ड स्वाइप किया, माल ले लिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, माल ले लिया। ऐसा कोई दुकानदार है कि बोलते हैं जा बेटा फ्री में लेके जाइए? ऐसा कोई नहीं बोलता। ऐसा कोई है तुम लोग घर का सामान लेके जाते हो, ये लो हमको वापस दूसरा सामान दो? पॉसिबल नहीं। ऐसा कोई है घर से कपड़ा पहन के जाते, कपड़ा उतार के देते उसको और बोलते ला भाई माल लेके जाता हूँ? ऐसा भी कोई अनाड़ी आदमी नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक वांट्स यानी कि वो वांट्स जहां पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जहां पे तुमको पैसा देना जरूरी है, बिना पैसे का तुमको नहीं मिलेगा। सो इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वांट्स where mandatory transaction is involved, you're supposed to pay money for that. पैसा दिया, माल लिया, उस चीज को हम लोग ने बोला इकोनॉमिक वांट्स। एग्जांपल देता हूं, फूड, मेडिसिन, हम जो भी दुकान में जाते हैं हमको पैसा देके वो लेना पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक वांट। चलो इकोनॉमिक वांट तो सिंपल है। नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या है? नॉन इकोनॉमिक वांट्स यानी कि वो वांट स्टूडेंट जो फ्री में मिलता है, जिसका हमको पैसा देना नहीं पड़ता है। तो मेरे को बता सकते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक वांट्स मींस दोज वांट्स जो हमको फ्री में देना पड़ता है, जिसका हमको पैसा देना नहीं पड़ता है, जो हमको फ्री में मिलता है। क्या है स्टूडेंट्स? बोलो ना, बताओ। ब्यूटीफुल एयर, हवा। कोई है ऐसा जो पैसा हवा में उड़ाते? ले भाई हवा आने दे, नहीं ना, ऐसा कोई है क्या? नहीं। सनलाइट, ये सारी चीज फ्री में स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इकोनॉमिक वांट्स। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो टाइप का वांट है। वन इज इकोनॉमिक वांट, जिस चीज के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, जहां पे ट्रांजैक्शन नेसेसरी है, पैसा देना जरूरी है। नॉन इकोनॉमिक वांट यानी कि वो वांट जिसमें पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, फुकट में मिलते हैं भाई, फ्री में भगवान ने दिया हवा, जितना मनते हवा लो, जितना मनते हवा छोड़ो। मानते हो बात? सो वन इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, दिमाग मत लगाओ। सेकंड वन याद रखना स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेकंड वन इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज सेकंड वन, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। चलो एक सिंपल बात है, इंडिविजुअल वांट यानी कि वो वांट, इंडिविजुअल वांट यानी कि वो वांट स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल आदमी का नीड पूरा करता है। इंडिविजुअल वांट यानी कि वो वांट जो इंडिविजुअल आदमी का नीड पूरा करता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। टीचर को ऐसा क्या चीज का जरूरत है जो उसका वांट पूरा करेगा? जरा बताओ ना, टीचर को ऐसा क्या चीज का जरूरत है जो उसका वांट पूरा करेगा? बताओ, बोलो। टीचर को ऐसा क्या चीज का जरूरत है जो उसका वांट पूरा करेगा? चुप रहे स्टूडेंट नहीं, टीचर को चौक का जरूरत है। किस चीज का जरूरत है? चौक का। हाँ, कौन है स्टूडेंट? स्टूडेंट तो पढ़ाने के लिए काम आता है। हाँ, स्टूडेंट को यूज करेगा कैसा? दीवार में लिखेगा पकड़ के। हाँ, सो इट रेफर्स टू दोस वांट व्हिच आर सैटिस्फाइड एट इंडिविजुअल लेवल। जैसे टीचर का एग्जांपल लिया मैंने, वैसे डॉक्टर को किस चीज का एग्जांपल? स्टेथोस्कोप। तुम लोग में से कोई है जो कंधे में स्टेथोस्कोप लेके घूमता है गले में? नहीं ना। हाँ, रास्ते में 5 मिनट में देखता, हाँ सर मेरा दिल का धड़कन चल रहा है, धक 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 बचने में, और 5 मिनट आगे चला और चेक किया। ऐसा कोई है क्या अनाड़ी आदमी? नहीं बेटा, हम लोग ने, ये डॉक्टर का यूज है। अच्छा, जज क्या पहनते स्टूडेंट्स? सॉरी, लॉयर क्या पहनते स्टूडेंट्स? कोट। सो ये लोग का इंडिविजुअल वांट है। ये सब चीज के लिए जरूरत है क्या? कोट के सब पहन के घूमते क्या? घर से निकला सूट बूट कोट पहन के निकला, ऐसा है कोई आदमी इधर? नहीं। ऐसा कोई है जो स्टेथोस्कोप लेके घूमता है? नहीं। ऐसा कोई है जो चौक लेके घूमते हैं? नहीं। ये सब इंडिविजुअल वांट है। जैसा डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल है, जैसा जजेस को कोट का इस्तेमाल है, जैसा टीचर्स को चौक का इस्तेमाल है, वैसा तुम लोग को वो चीज का इस्तेमाल है क्या? बताओ, यस और नो? बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, अब दिमाग में घूमता रहेगा सर कलेक्टिव वांट्स क्या है? नो, द क्वेश्चन अराइजेस कलेक्टिव वांट्स क्या है? सुना ध्यान से। कलेक्टिव वांट्स यानी कि वो वांट जो एक ही साथ सब लोग का वांट पूरा करे। चलो तुम लोग एग्जांपल दो। इंडिविजुअल का मैंने दिया, कलेक्टिव का तुम दो। ऐसा चीज जो एक ही साथ सब लोग का वांट पूरा करता है, बताओ। ऐसा चीज जो एक ही साथ सब लोग का वांट पूरा करता है, बताओ। 2 एग्जांपल बोलो बोलो, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। भगवान ने दिया अपने को इतना अच्छा दिमाग। मनी, बाप रे, ऑफ कोर्स मनी तो है, लेकिन एक ही साथ एक ही टाइम पे सबका वांट पूरा कर रहे हैं। तो प्लेग्राउंड ब्यूटीफुल आर्या, और चलो मैं बताओ, बस, ट्रेन, ये सारे तुम्हारे कलेक्टिव वांट्स हैं। ट्रेन में ऐसा है कि कोई महाराजा अकेला आदमी पूरा ट्रेन में ट्रैवल करता है? मेरे को आज घाटकोपर जाने के, कैसा जा रहा है? मैं, मेरा ट्रेन निकल रहा है, ऐसा कोई आदमी है? नहीं ना। एक ही ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठते हैं, साथ में जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव वांट।
So what are collective wants? Collective want यानी कि याद रखना, are social wants that is collectively satisfied. याद रखना, एक चीज जो कलेक्टिवली बहुत लोगों का वांट सेटिस्फाई करता है, वो चीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? याद रखना, कलेक्टिव वांट्स. सो हमने कितना पढ़ा स्टूडेंट्स? दो टाइप का वांट्स पढ़ा. वन इज इकोनॉमिक वांट्स, सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक वांट. नॉन इकोनॉमिक वांट में पैसे का जरूरत नहीं है. इकोनॉमिक वांट में मैंडेटरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जरूरी है. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव. इंडिविजुअल वांट मतलब वो वांट जो एक इंडिविजुअल आदमी का वांट सेटिस्फाई करता है. कलेक्टिव वांट यानी कि वो वांट जो एक ही साथ बहुत लोगों का वांट सेटिस्फाई करता है. यहां तक कुछ डाउट है? यस और नो, हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट रिप्लाई. रिप्लाई चैट में आना चाहिए मेरे को, सबका रिप्लाई आना चाहिए, या तो थम्स अप रहना चाहिए. इमोजी यूज करने आते ना? हाँ या ना? फटाफट, पक्का. चलो बहुत अच्छा काम किया. लिखने का काम करो, जो तुम काम अच्छा करते हैं छापो फटाफट. बुक बुक बनाया ना कि नहीं बनाया? अरे बोलो, सबने बुक बनाया? फटाफट लिखवा, टाइम खोटी नहीं. गुड. बुक बनाओ, अभी भी गरीबी मत दिखाओ, दूसरे का बुक ढाप के लिख रहे हैं. डन. फटाफट लिखो चलो. सबका कैमरा बंद क्यों हो रहा है? सजाए मौत है, कैमरा बंद हो गया तो. लिखने के बाद थम्स अप का इमोजी जल्दी. आधा पब्लिक ऐसा लगता है नया भी नहीं है. हाँ? सच्ची सच्ची बोलो, कितना जन नाके बैठा है इधर लेक्चर में? सब हंस रहे, एक दूसरे का टोकरा दिख रहा है. 100% नहीं. डन. ऑल सेट? लिख लिया? यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी. सब लोग वापस सुन लो. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा. अकाउंट्स का लेक्चर्स ब्रांचेस में आना पड़ेगा. रेडी रहना. वैक्सीन लेके आना. नहीं लिया है तो इधर है वैक्सीन हमारे पास. सबको वैक्सीन देगा. अरे झूठ नहीं बोल रहे. बढ़ू आगे आगे. लिख लिया सबने? ये लिख लो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी.
All set? Done? बुक सब मेंटेन करो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक नोट्स आ जाएगा तुम लोग का। याद रखना अकाउंट्स के लिए टेक्स्ट बुक मत लेना, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्लास से प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टेक्स्ट बुक लेना, बाकी सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको। ये याद रखना, अकाउंट्स के लिए गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं लेना है आपको। डन? ऑल सेट? बढ़ते हम लोग। हो गया सबका? आया ना? जल्दी 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 बताओ। यस और नो? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, that is nothing but about classification of want necessity. सुनो, there are few wants which are based on necessities, which are based on comfort and which are based on luxury. मेरे को जरा ऐसा बताओ ना, ऐसा कौन सा चीज है जो आप लोग का बेसिक नेसेसिटी है? तो मेरे को बता सकते हो ऐसा कौन सा चीज है जो आप लोग का बेसिक नेसेसिटी है, जो आपको जरूरत है, जिसके बिना आप नहीं रह पाओगे? जरा बताओ ना। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल फूड, खाना तो हम हावरेट जैसा खाते हैं ऐसा, बराबर। और अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथ, कपड़ा, नंगा तो नहीं घूम सकते हम लोग, बराबर ना, क्लॉथ तो जरूरी है। एंड शेल्टर, बराबर। तो ये सारे मैं बोलूं बेसिक नेसेसिटी वांट है, मानते हो? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन। ऐसा कोई माँ बाप है जो बोलते हैं बेटा तू बड़े होने तक अनपढ़ ही निकल, तू पढ़ मत, कुछ चलेगा, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तेरे को पैसा देके जाएंगे, तू लेकिन पढ़ना मत। ऐसा कोई माँ बाप बोलते क्या? नहीं बोलता। मतलब मैं सिंपल टर्म में बोलूं, ये सारे हमारे कौन से नीड हो गए? बेसिक नीड हो गए, बेसिक वांट हो गए, जिसमें हमने बताया फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। मेडिसिन ये हमारा एक बेसिक वांट है। हम बीमार पड़ गए तो ऐसा कोई है जो घर वाले बोलते बेटा मर जा, दवाई पे खर्चा नहीं करना है? ऐसा कोई नहीं बोलता, बराबर ना। तो ये सारे हमारे बेसिक वांट है। चलो ये तो समझ गया तुम, बेसिक वांट है। कंफर्ट में क्या क्या आएगा जरा बताओ। ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारा कंफर्ट वांट पूरा करता है? बताओ, बोलो। ऑफ कोर्स टीवी और व्हीकल और घर पे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, राइट। रेफ्रिजरेटर के साथ साथ वॉशिंग मशीन, ये सारे हमारे क्या है? कंफर्ट वांट है, जो हमारा लाइफ एकदम इजी कर देता है, कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करता है। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, ओवन, ये सब हमारे ऐसे वांट है जो हमको कंफर्ट प्रोवाइड। चलो ऐसा कौन सा वांट है जो हमको लग्जरी देता है? जरा बताओ ना, लग्जरी कौन देता है? ऐसा कौन सा वांट है जो हमको लग्जरी देता है? बताओ बताओ बताओ। ऐसा कौन सा वांट है जो हमको लग्जरी देता है? बोलो। जो लग्जरी नहीं, टीवी नहीं बेटा, टीवी तो कंफर्ट देता है। लग्जरी मतलब मैं बोलूं स्पोर्ट्स कार, बड़ा बंगलो, ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल कार, ये सारे ऐसे वांट है स्टूडेंट्स जो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? लग्जरी प्रोवाइड करते हैं।
ब्यूटीफुल, जेडब्ल्यू मैरियट में जाके डिनर। याद रखना स्टूडेंट्स, ये सारी चीज ऐसे वांट है जो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली याद रखना, नेसेसिटी अलग है, कंफर्ट अलग है, लग्जरी अलग है। नेसेसिटी यानी कि वो चीज जिसके बिना हम रह नहीं सकते, कंफर्ट यानी कि वो चीज जिसके बिना हम मैनेज कर सकते, लग्जरी यानी कि वो चीज जब हमारे पास अद्भुत पैसा होता है, अपरंपार पैसा, तब हम ये लग्जरियस वांट पूरा करते हैं। सो बेसिकली तीन चीज बताया, वन इज नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी, ये तीनों हमारे क्या हो गए, वांट। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताता हूं, बेस्ड ऑन यूटिलिटी। Now the question arises, sir, what do you mean by the term called utility? सुनो, अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, यहां वहां ध्यान मत देना, सबका ध्यान यहीं पे रहना चाहिए। Now the question arises, utility means what? Utility means, याद रखना, वो कमोडिटी जो तुम्हारा वांट सेटिस्फाई करता है। एनी वांट, एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाइज योर वांट, हम बोल सकते हैं हमको यूटिलिटी मिला। सिंपल यूटिलिटी का मतलब हमने बचपन से क्या सीखा है, यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस, बराबर। लेकिन मेरे को एक सिंपल बात बताओ ना, इकोनॉमिक्स बोलता है यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस नहीं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स यूटिलिटी क्या बोलते हैं मालूम है? यूटिलिटी इज नथिंग बट अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट इज नोन एज यूटिलिटी। मैं तुमको एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन में। लेट्स टेक एग्जांपल, चलो तुम लोग में से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, ध्यान से सुनो। मिस्टर ए को ऑफिस जाना होता है, सुबह 10 बजे का ऑफिस टाइमिंग होता है, सुबह 10 बजे का ऑफिस टाइमिंग, वो लेट होता है, 9:45 को घर से निकलता है, और 9:45 से उसका घर से ऑफिस हाफ एन आवर का दूरी में, मतलब 10 बजे कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगा। तो मिस्टर ए सोचते एक काम करता हूं, भाग भाग के जाता हूं। आज तक चल चल के आराम से ऑफिस जाता था, आज मैं क्या करूंगा, भाग भाग के जाऊंगा, बराबर। जब मिस्टर ए भाग भाग के पहुंचते हैं वहां पे ऑफिस में, ऑलमोस्ट 5 मिनट तो लेट ही हुआ रहेगा, बराबर। सबसे पहला चीज मिस्टर ए जो थका हुआ आया है, भाग भाग के आया है, शरीर भर पूरा पसीना है, ऑफिस बॉय से सबसे पहला चीज क्या डिमांड करेगा, बताओ ना। सबसे पहला चीज क्या डिमांड करेगा? ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल, क्या डिमांड करेगा? वाटर। भाई एक पानी लाके। ऑफिस बॉय ने लाके दिया 1 गिलास पानी, मिस्टर ए ने गड़गड़ पानी पी लिया 1 गिलास, अपना प्यास बुझा। क्यों? मिस्टर ए प्यासा था, थर्स्टी था, पानी का जरूरत था, पानी पी लिया, अपना प्यास बुझा लिया, मतलब मिस्टर ए को वाटर से सेटिस्फैक्शन मिला। मानते हो ये बात? यस और नो, बताओ मेरे को जरा, मानते हो ये बात? यस और नो बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ठाकुर नहीं है कोई, जल्दी सबका रिप्लाई आना चाहिए। हाँ, यस ऑफ कोर्स, बराबर। चलो, यही मिस्टर ए को ऑफिस बॉय ने दूसरा ग्लास ऑफ वाटर दिया, मिस्टर ए ने दूसरा ग्लास ऑफ वाटर भी पिया, गड़। मिस्टर ए को और सेटिस्फैक्शन। चलो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, जितना सेटिस्फैक्शन, जितना मजा मिस्टर ए को पहले ग्लास में मिला था, उतना ही मजा मिस्टर ए को दूसरे ग्लास में मिला था क्या? बताओ। जितना मजा पहले ग्लास में मिला था, उतना ही मजा दूसरे ग्लास में मिला है क्या? चलो मेरे को बताओ, मजा बढ़ा रहेगा कि मजा कम हुआ रहेगा? मजा बढ़ा रहेगा कि मजा कम हुआ रहेगा? ऑफ कोर्स कम हुआ रहेगा, घटा हुआ रहेगा, राइट। चलो, यही ऑफिस बॉय ने तीसरा ग्लास दिया पानी का, मिस्टर ए ने तीसरा ग्लास भी गड़ दिया, तीसरे ग्लास में उतना ही मजा मिला क्या जितना दूसरे में मिला था? और कम हुआ रहेगा, ऑफ कोर्स। चौथा ग्लास दिया, चौथा ग्लास वापस गड़ पिया, चौथे ग्लास में उतना ही मजा मिला क्या जितना पहले में मिला था? नहीं मिला। जैसा तुम कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं, वैसा तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है, वैसा तुम्हारा यूटिलिटी कम होते जाता है। मिस्टर ए को पहले ग्लास में क्यों ज्यादा मजा मिला था? बिकॉज प्यासा था, भाग भाग के आया है, पसीने से लथपथ हो गया है, पानी का जरूरत है, थर्स्ट बुझाना है, इसीलिए उसको पहले ग्लास में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। बट जो सेटिस्फैक्शन पहले ग्लास में मिला था स्टूडेंट्स, वो सेटिस्फैक्शन दूसरे ग्लास में नहीं, धीरे धीरे घटते गया और घटते गया और घटते गया। So always remember students, याद रखना स्टूडेंट्स, सिंपल, इंटेंसिटी ऑफ वांट मैटर करता है, मोर द वांट, याद रखना स्टूडेंट्स, मोर द थर्स्ट, मोर विल बी द यूटिलिटी। जैसा जैसा थर्स्ट खत्म होता है, वैसा यूटिलिटी खत्म। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए तो भाग के आया था, यही मिस्टर बी 1 घंटे से एसी के नीचे बैठा है ऑफिस के अंदर, उसको अगर ऑफिस बॉय पानी का ग्लास लाके देगा, उसको वो टाइम पे पानी का यूटिलिटी है क्या स्टूडेंट्स? बताओ। एसी के नीचे बैठा है, मस्त ठंडा हो गया शरीर,
पानी का यूटिलिटी है क्या? नहीं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी हम उसी को बोल सकते हैं जो हमारा फॉर टाइम बीइंग क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वांट सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए डेफिनेशन ध्यान से समझो, यूटिलिटी मींस कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई हुज वांट, आवर वांट, ह्यूमन वांट। मतलब अगर कोई चीज मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो चीज मेरे को क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, याद रखना, यूटिलिटी दे रहा है। कोई चीज मेरा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वांट सेटिस्फाई कर रहा है, वो चीज मेरे को क्या दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है। मिस्टर ए को पहला ग्लास पानी का पिया, गड़गड़ गड़गड़ मजा आया, क्योंकि वो भूखा था, ठर्स्टी था, भाग भाग क्या है, पसीने से लथपथ हुआ, पानी चाहिए, पानी दो, बराबर ना, इसके लिए उसको यूटिलिटी मिला। सेकेंड ग्लास में उसका यूटिलिटी कम हुआ, तीसरे में और कम हुआ, चौथे में और कम हुआ। वेरएज वही मिस्टर बी जो 1 घंटे से एसी के नीचे बैठा है, शरीर ठंडा कर रहा है, उसको पानी का ग्लास दिया, पानी पिएगा क्या? नहीं पिएगा। बोले यार यूटिलिटी नहीं है, मेरे को क्यों पीऊं? सो बेसिकली कोई पूछा यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है, सिंपल, चलो एक साथ बोलो, एक साथ, बाजू वाला डिस्टर्ब होना चाहिए, चलो बोलो, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। चलो बोलो, गुंगे भैरो बोलो जल्दी, जोर से, चलो स्टार्ट। क्या बोला मैंने? कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक साथ, जो नहीं बोलेगा पागल घोषित किया जाएगा, जल्दी जोर से, चलो बोलो साथ में। हाँ है पागल तुम लोग नहीं ना, चलो बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। क्या बोला यूटिलिटी का डेफिनेशन? कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। याद रहेगा पक्का? 100% ये आगे आएगा डेफिनेशन में, पक्का। चलो छापो, जो काम अच्छा करते हैं हम लोग, लिखने का काम। पहले ये छापो जल्दी जल्दी, हाँ, टाइम खोटी नहीं। होने के बाद थम्स अप दो, समझा?
डन हो गया सबका? तो थम्स अप दो, ताली बजा रहे कौन है आर्यन? बाकी हो गया सबका? इमोजी वापरो, इमोजी यूज करो जल्दी। यस रुचि, पर टेक्स्ट भी बनो जरा। इमोजी दिया, इतना खर्चा किया जूम वालों ने आप पे, है कि नहीं? बरा ना रुचि? अश्वित हो गया तुम्हारा? तो यूज करो। इतना गुस्से में क्यों हो? घर पे खाना नहीं दिया आज? डन, स्टार्ट करें, आगे बढ़ते। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट यूटिलिटी का डेफिनेशन। यूटिलिटी का डेफिनेशन मालूम है ना? आगे भी आएगा, 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर है यूटिलिटी के ऊपर। कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो मेरा वांट सेटिस्फाई किया वो मेरे को यूटिलिटी दिया, बराबर ना? बाहर निकला, कपड़ा पहनना है, कपड़ा मेरा वांट सेटिस्फाई किया। ऐसा कोई है क्या जो कापूस चिपका के जाते बदन में? नहीं ना, है ऐसा कोई? ब्यूटीफुल, लिखो 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 जल्दी। ऑल सेट? डन। Capacity of commodity to satisfy human want is known as what? Utility. डन। मिस्टर ए का एग्जांपल दिया था अपन ने, मिस्टर ए वो आदमी, बराबर? चला प्यासा, भाग भाग के आया था ऑफिस में। डन, ऑल सेट? हो गया सबका? यस और नो? बढ़ते आगे, चलो। सबसे पहला यूटिलिटी का फीचर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। याद रखना, सबसे पहला फीचर दैट इज यूटिलिटी का है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। चलो मेरे को एक सिंपल बात बताओ ना, ऐसा प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर जगहों पे यूज होता है, बाकी जगहों पे उसका यूज नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कमोडिटी जो पर्टिकुलर प्लेस में यूज होता है, जिसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, बाकी जगहों पे उसका यूज नहीं है। कोई मेरे को बता सकते क्या? चलो मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। स्वेटर, स्वेटर कहां पे यूज होएगा? शिमला में। कोई है ऐसा अनाड़ी आदमी जो मुंबई में भी स्वेटर पहन के घूमता है? नहीं। तो स्वेटर का यूज कहां पे, कौन से जगह पे? शिमला, कुल्लू, मनाली, ले, बराबर? ऐसा कोई आदमी है जो स्वेटर मुंबई में भी पहन के घूम रहा है? बिल्कुल यूज नहीं। सो यूटिलिटी स्वेटर का शिमला में बहुत ज्यादा है, शिमला में, वेयर मुंबई में उसका यूटिलिटी है ही। सेकेंड, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था स्टूडेंट, स्टेथोस्कोप, बराबर ना? स्टेथोस्कोप का यूज किसको है? डॉक्टर्स को है। हम में से कोई है गले में बांध के घूमते स्टेथोस्कोप, जैसे कि मैंने बताया? नहीं ना। जो 5 मिनट, अरे दिल चल रहा है कि नहीं, अपना धड़कन चल रहा है कि नहीं, ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, क्या बताया मैंने तुमको? पर्सन टू पर्सन। थर्ड, ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ जिसका तुम्हारे लाइफ में बहुत यूटिलिटी है, बट वो चीज से तुमको मजा बिल्कुल नहीं आता है। कोई मेरे को बता सकता है ऐसा प्रोडक्ट जिसका तुम्हारे लाइफ में यूज बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा यूज है, बट वो चीज से मजा नहीं आता? बताओ ना, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट? बोलो 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 बोलो। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका लाइफ में बहुत यूज है, लेकिन 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 वो प्रोडक्ट से हमको मजा नहीं आता? कोई मेरे को बता सकता है? बोलो, बताओ बताओ बताओ। मेडिसिन, ब्यूटीफुल। मैं बोलूं एक और एग्जांपल, बुखार गिरते तो डॉक्टर हमको क्या देते हैं? इंजेक्शन। ऐसा कोई है नमूना? इंजेक्शन डालते ही डॉक्टर को बोलते और दो घुसा मेरे को इंजेक्शन, मजा आ रहा है? हाँ,
नहीं ना? अच्छा, डीएन नगर, इधर ओम ने लिखा स्टडी। हे भगवान, हाँ तुम्हारे लिए बेटा ऐसा होगा, बट याद रखो स्टडी बहुत यूज है लाइफ में। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इंजेक्शन एक ऐसा चीज है जो कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलते डॉक्टर इधर चुबाया तो इधर भी चुबा, इधर भी चुबा और 10 चुबा दे, नहीं ना। सो इसमें याद रखना यूटिलिटी, हम क्योर होते हैं लेकिन इसमें प्लेजर नहीं। सेकेंड, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ऐसा प्रोडक्ट जिसका लाइफ में हमको यूज बिल्कुल नहीं है, बट कंज्यूम करने में वो पर्टिकुलर आदमी को उसमें यूटिलिटी बहुत मिल है। तो मेरे को बता सकते हैं ऐसा कौन सा? बताओ बताओ बताओ। ऐसा प्रोडक्ट जिसका लाइफ में यूज बिल्कुल नहीं है, बट कंजम्पशन के बाद वह पर्टिकुलर लोगों को वो चीज का यूटिलिटी बहुत मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कौन सा? जल्दी जल्दी मैं बोलूं? ब्यूटीफुल, बियर, सिगरेट। बेवड़े को अगर तुम दारू देगा ना, गड़गड़ 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 पिएगा, गटर में गिरने तक पिएगा, उसको बहुत मजा आता है। बट ऐसा कोई है जो दारू पीने से हमारा लाइफ कुछ भला होने वाला है? बताओ ना स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें यूटिलिटी बहुत है। यूटिलिटी इतना है, इतना है, इतना है, सॉरी अपना क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर आदमी को यूटिलिटी इतना मिल रहा है, बट याद रखना उसका लाइफ में कोई यूज नहीं है। सो इसीलिए मैं बोला यूटिलिटी मतलब क्या है। जरूरी नहीं हर प्रोडक्ट जो यूटिलिटी है तुमको यूज भी आएगा। यूटिलिटी का डेफिनेशन समझ लो, यूटिलिटी इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच सैटिस्फाइज व्हिच वांट, मैंने बताया था ह्यूमन वांट, इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। याद रहेगा पक्का? सबका कैमरा बंद क्यों हो रहा है? कैमरा ऑन रखो प्लीज, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, सो अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। सो पहला पॉइंट क्या बताया था? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Second one, utility differs from person to person. Third one, utility differs from pleasure. Fourth one, utility differs from usefulness. And last one, याद रखना, utility is multi-purpose. ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका एक यूज नहीं है, बहुत सारा यूज है। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका एक यूज नहीं है, जिसका बहुत सारा यूज है, बोलो ना। यस, इधर कोई तो बताया। वाटर, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक यूज नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सारा यूज है। सो स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का डेफिनेशन सिंपल है। यूटिलिटी इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। मतलब ये मेरा वांट सैटिस्फाई कर रहा है, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? यूटिलिटी। एनी डाउट्स? यस और नो? हाँ या ना? सबका डाउट क्लियर है? लिखो विद एग्जांपल्स के साथ लिखो। ऐसा ड्राइंग मत बनाना, एग्जांपल लिखना होगा, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, नो टाइम खोटी, जल्दी। कॉलेज का एडमिशन हुआ क्या सबका? हाँ, किसका किसका हुआ? चैट में लिखो तो, कहाँ हुआ, कौन से कॉलेज में, नाम के बाजू में। अरे जाने का इरादा है कि नहीं कॉलेज? लिखो जल्दी। मीठी बाई, दिशा, ओके गुड। SIS, आरजे झुनझुन वाला, धानुकर, क्या बात है, गुड 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 गुड, क्या बात है। MCC, पुणे विद्या भवन, PVB, KJ सोमैया, केकर, सब अलग 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 कॉलेज में। गुड गुड गुड। कॉलेज सिर्फ नाम के लिए तुम्हारे लाइफ में। एक साल वापस कॉलेज नहीं जाना है, March 24 तक चालू होने वाला नहीं है। 2 साल के लिए घर ही तुम्हारा कॉलेज है। गुड 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 गुड। जिधर भी मिला कॉलेज में ले लेना एडमिशन, याद रखना रुकना मत सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट के लिए, मिलते ही फटाफट ले लेना। वैसे भी कॉलेज मैटर नहीं करता है, तुम लोगों को रिजल्ट बोर्ड से आएगा, HSC। कॉलेज खुलने वाला नहीं है जल्द, डेल्टा वेरिएंट आने वाला है जल्द। डन हो गया।
सबका हुआ कि नहीं हुआ? डन, ऑल सेट। यस और नो? अरे बोलो, एक बार रिवाइज कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आगे बढ़ते। नया कॉन्सेप्ट, जल्दी 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 फटाफट रिवाइज करो। प्लेजर में बियर नहीं आता है, प्लेजर में इंजेक्शन आता है दिशा। एग्जाम्पल भी लिख रहे हो ना? आपके पास शुल्क 5 मिनट है, फटाफट रिवाइज करो। क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। डन। बढ़ते आगे हम लोग, यस और नो? ऑल सेट। अच्छा स्टूडेंट्स, बुक में हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। फटाफट जल्दी 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 जल्दी।
देख लिया? अच्छा स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंसेस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस है, कोई बता सकता है? बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस है? चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। चॉक यूज्ड बाय अ टीचर, चॉक क्या हुआ तुम्हारा? गुड्स हुआ, यस और नो? चॉक यूज्ड बाय अ टीचर, वो तुम्हारा क्या हुआ? गुड्स हुआ, राइट? अच्छा, टीचर जो आप लोग को पढ़ाता है उसको तुम क्या बोलोगे? टीचर जो आप लोग को पढ़ाता है वो चीज को हम क्या बोलेंगे? सर्विस। सो डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज सबको क्लियर है? चॉक यूज्ड बाय अ टीचर इज नोन एज गुड्स। गुड्स एक मटेरियल है, याद रखना, फिजिकली एग्जिस्ट होता है, टैंजिबल है। सर्विसेज टैंजिबल नहीं है, इनटैंजिबल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, सर्विसेज टैंजिबल नहीं है, सर्विसेज क्या मैंने बताया? इनटैंजिबल है। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, गुड्स यानी कि वो चीज, जो चीज को हम छू सकते हैं, जो चीज हम महसूस कर सकते हैं। बट सर्विसेज यानी कि वो चीज, जो चीज को हम छू नहीं सकते हैं, जो इनटैंजिबल। याद रहेगा पक्का? यस और नो, हाँ या ना? बताओ बताओ। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, चॉक यूज्ड बाय अ टीचर इज नोन एज गुड्स, वेयर एज टीचिंग जो टीचर देता है वो चीज को हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज। चॉक यूज्ड बाय अ टीचर इज नोन एज गुड्स, वेयर एज टीचर जो टीचिंग देता है वो चीज को हम बोलते हैं सर्विसेज। चलो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो मेडिसिन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो चीज को हम क्या बोलते हैं? बताओ, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? बताओ। गुड्स। अच्छा, डॉक्टर जो अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है वो चीज को हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर जो अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है वो चीज को हम क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ब्यूटीफुल, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज। लिख लो फटाफट, जल्दी 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 लिख लो, ये वाला बहुत इजी है। फटाफट फटाफट। डन। ऑल सेट। गुड्स एंड सर्विसेज में फर्क पता चला कि नहीं चला? यस और नो? बाकी लोगों का कैमरास क्यों बंद है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कैमरा स्विच ऑन चाहिए मेरे को सबका। सब गायब हो जाते हो आधे में। सबका कैमरा स्विच ऑन चाहिए। ऑल सेट, लिख लिया सबने? यस और नो? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, गुड्स यानी कि जो टैंजिबल है, जो चीज को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, कपड़ा, ये क्या है स्टूडेंट्स? कपड़ा क्या है बोलो? गुड्स। मानते हो ना? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गुड 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 गुड। अच्छा, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने आते हैं वो क्या है? गुड्स है कि सर्विसेज है? बताओ। सर्विसेज है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पुलिस क्या देता है हम लोग को? बताओ। सर्विसेज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एम्बुलेंस क्या देता है हम लोग को? बताओ।
एम्बुलेंस क्या देते हम लोग? ब्यूटिफुल सर्विसेज। याद रहेगा सबको? यस और नो, हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज यानी कि वो चीज जिसका दाम बहुत कम है बट लाइफ में उसका यूज बहुत ज्यादा है। वैल्यू इन यूज यानी कि वो चीज जिसका दाम बहुत कम है, या तो अपने को कुछ भरना ही नहीं पड़ता, बट लाइफ में उसका यूज बहुत ज्यादा है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। चलो कोई बता सकते हो क्या? सिंपल बात है, सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे ऐसी चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। इट रेफर्स टू वर्थ ऑफ कमोडिटी, बट उसका वैल्यू बहुत कम है, उसका सॉरी यूज बहुत ज्यादा है, बट उसका जो प्राइस वैल्यू है वो बहुत बहुत कम है। नेक्स्ट इज वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब वो चीज जिसका लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, बराबर, बट उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वेरी एक्सपेंसिव। कोई बोल सकते हो क्या? हाँ, बाहर हम घूमने जाते तो सबसे कीमती चीज क्या पहन के जाते? जरा बताओ ना। क्लॉथ। कौन है वो क्लॉथ लिखा है बेटा? नंगा घूमेगा बाहर है? क्लॉथ का यूज है? हाँ, गोल्ड नहीं, डायमंड। क्या बोलोगे? डायमंड। डायमंड एक स्टोन है बेटा, डायमंड का यूज है? हाँ, डायमंड का कोई यूज है? बिल्कुल नहीं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड पैराडॉक्स थियरी। याद रखना, वैल्यू इन यूज यानी कि वो चीज जिसका लाइफ में बहुत यूज है लेकिन प्राइस वाइज बहुत कम है। सेकंड, वैल्यू इन एक्सचेंज में बहुत सारा चीज आता है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से वैल्यू इन एक्सचेंज में ये चीज बताया, एनीथिंग व्हिच इज परचेज्ड फॉर मनी इज नोन एज वैल्यू इन एक्सचेंज. So it refers to worth of commodity which is expressed in terms of another commodity. Like when the value is expressed in terms of money, it is called as price of commodity. Simple TV refrigerator. इसके ऊपर ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे जाएंगे बता रहा हूं, डायमंड पैराडॉक्स थियरी। वाटर डायमंड पैराडॉक्स थियरी। व्हाट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स थियरी? वाटर एक ऐसा चीज है जिसका यूज बहुत है, बट बट उसका प्राइस बहुत कम है। वेयर डायमंड जिसका यूज बिल्कुल नहीं है, जिसका यूज बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी लोग उसको पैसा देख के खरीदते हैं। सो इसको हम बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये किसके ऊपर बेस्ड में है? वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है। याद रखना, एक्सचेंज वैल्यू डायमंड का बहुत ज्यादा है। पानी का एक्सचेंज वैल्यू है क्या? कोई है ऐसा जो पानी जमा करके रखते तिजोरी में कि अगला 5 साल बाद में बेचूंगा, ये पानी में मेरे को बहुत पैसा मिलेगा? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? बिल्कुल। So again, I'm telling you, water diamond paradox theory क्या है, water diamond paradox value क्या है? Water diamond paradox simple है, some commodity which have a high value in use but low exchange value, वो है water. Some commodity which have a low value in use but high exchange value, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? diamond. Any doubts? Yes or no? हाँ या ना? पक्का? सो वैल्यू इन यूज यानी कि वो जिसके लिए हमको पैसा नहीं पे करना पड़ता है, वेयर वैल्यू इन एक्सचेंज यानी कि वो जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है। तो हमने वाटर डायमंड पैराडॉक्स में क्या पढ़ा? वाटर क्या है? वैल्यू इन यूज है कि वैल्यू इन एक्सचेंज है? चलो बताओ फटाफट। वाटर क्या है? वैल्यू इन यूज है कि वैल्यू इन एक्सचेंज है? जल्दी जल्दी बोलो 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 बोलो। ऑफकोर्स वैल्यू इन यूज है। सब लोग आंसर, ठाकुर नहीं है कोई, जल्दी। वैल्यू इन यूज है। वेयर एज डायमंड वैल्यू इन यूज है कि वैल्यू इन एक्सचेंज है? बोलो 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 बोलो। वैल्यू इन एक्सचेंज। ब्यूटीफुल, याद रहेगा पक्का? यस और नो, हाँ या ना? पक्का? सबका डाउट क्लियर है? सिर्फ इतना ही छापो, बस इतना ही लिखना, सिर्फ पीछे वाला मत लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना, जल्दी जल्दी फटाफट। डन। फुल सेट। यस और नो?
हो गया? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो, हाँ या ना? पक्का? डन। नेक्स्ट वीक से वीक में, नेक्स्ट वीक से वीक में एक बार आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा फॉर अकाउंट्स लेक्चर्स, एंड बाकी सब के लिए तुमको ऑनलाइन चलेगा ना? धीरे 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 कोविड से लड़ते हैं हम सब मिलके, ठीक है? डन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स याद रखना, वी आर स्टार्टिंग विद थर्ड बैच एज वेल। आपके कोई भी फ्रेंड्स रहेंगे, कोई भी रहेंगे, उनको बता देना थर्ड बैच को एनरोल करना चाहता है तो प्लीज फॉरवर्ड करना उनका कॉन्टैक्ट, हम बात कर लेंगे, या तो आप लोग भी बता सकते हो, ठीक है? मिलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय।